जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है ना, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक्सरसाइज हम करने वाले हैं और यह चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देर किस बात की, सीधा हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। अब भूल कर दिखाओ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हम सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which the tightly stayed and tied to the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. आपको पोल की क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। Keep the angle of made by the rope with the ground. ग्राउंड पे जो एंगल्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या है, यह रस्सी है, ठीक है, यह रस्सी है स्ट्रेट, ठीक है, सर्कल क्लाइंब आर्टिस्ट यहाँ पे है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये पोल है, ठीक है, और यहाँ से ग्राउंड पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। यह रस्सी को पोल पे क्या कर दिया गया, टाइट बांध दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रस्सी को बांध दूं और इसका जो लेंथ दिया गया है ना, यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो रस्सी की लेंथ कितना है, 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ ए बी और ए सी, ठीक है, सी 90 डिग्री का है। तो आपको बच्चों क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो एंगल्स जो दिया गया ना, ग्राउंड लेवल पे जो बन रहा है वहां पे एंगल्स कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे एंगल्स लिखता हूँ 30 डिग्री। तो बच्चों आपको पोल की हाइट फाइंड करना है। किसकी हाइट, पोल की हाइट फाइंड करना है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, पोल की हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम रिलेशनशिप यहाँ पे देखेंगे। पोल और ये रस्सी के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो किसका रिलेशनशिप लगाएंगे, यहाँ पे एच है और ये पी, तो किसका, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्या होगा, एच होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है। और यहाँ पे देखिए पी क्या है, पी के जगह पे क्या है, यहाँ पे बी सी है, तो बी सी अपॉन एच जो है वो क्या है आपका 20 दिया गया है, तो 20 कर दीजिए। अब बच्चों अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2BC इक्वल टू कितना हो गया 20, तो BC इक्वल टू कितना हो गया 20/2, 2 10 जा कितना हो गया 20, तो BC की जो वैल्यू आया है कितना है, ये आपका 10 मीटर। कितना है बच्चों, 10 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ पुल जो निकला वो कितना है, 10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सोल्व कर देना है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी सीधा हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया गया है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड so that the top of the tree touches the ground making an angles 30 degree. The distance between the foot of the tree to the points where the top touches the ground 8 meter. Find the height of the tree. तो आपको पेड़ की क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि यह एक क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब स्ट्रॉम के वजह से क्या हो जाता है, तूफान के कारण वो क्या होता है, ये पेड़ टूट जाता है। क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। अभी पेड़ इतना बड़ा है, लेकिन क्या हुआ, तूफान की वजह से क्या होता है, टूट जाता है, तो इस जमीन पे गिरता है, ऐसे गिरा, यहाँ से टूटा हुआ भाग कैसे गिरा, ऐसे गिरा, और यहाँ पे एक क्या है। अब देखो बच्चों, ब्रोकन पार्ट्स बेंड द टॉप ऑफ द ट्री, यहाँ से क्या ऊपर से टूटा और क्या गया, जमीन पे आ गया, ठीक है। ग्राउंड मेकिंग द एंगल्स 30 डिग्री, जो एंगल्स बना रहा है ग्राउंड के साथ वो कितनी डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बच्चों, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, जो डिस्टेंस जो दिया गया है, पॉइंट्स वेयर द टॉप टच, जहां से टच हुआ है जो ऊपर वाले गिरा पार्ट से, वो जो आपका दिया गया बच्चों कितना दिया गया, 8 मीटर दिया गया है। तो ये क्या है, 8 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों आपको पेड़ की क्या करना है, ऊंचाई फाइंड करना है। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ ए, ठीक है,
बी सी डी। ठीक है बच्चों, पहले पेड़ की हाइट था जो AC था, ठीक है, अभी जो पेड़ का ब्रोकन पार्ट गिरा वो कहाँ पे आया है, डी पे आया है। ठीक है, तो यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो देखो बच्चों, इन ट्रायंगल्स BDC, इन ट्रायंगल्स BDC, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हमको पेड़ की आपको क्या करना है, हाइट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोल और बेस वाला रिलेशनशिप लगाएं। कौन सा, पोल और बेस वाला। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, P/B होता है। अब देखो बच्चों, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू P कितना है यहाँ पे, BC अपॉन B कितना है, 8 है। ठीक है, अब बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3BC इक्वल टू क्या होगा, 8, और BC के जो वैल्यू है आपका कितना है, 8 अपॉन कितना है, √3। ठीक है बच्चों, BC के जो वैल्यू है आपका क्या है, 8 अपॉन √3। ठीक है, अब देखो बच्चों, थोड़ा सा समझना है, जो पेड़ पहले बड़ा था, AC पेड़ था, लेकिन ब्रोकन पार्ट वो जो कहाँ पे गिरा है, जमीन पे गिरा है। दूसरा जो रिलेशनशिप आपको लगाना है वो बेस और किसका लगाना है, हाइपोटेनस का लगाना है। किसका, हाइपोटेनस का। ठीक है, हाइपोटेनस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे कोस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोस 30 डिग्री क्या होता है, P/H। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3/2, और B बच्चों आपको दिख रहा है कितना है, DC, कितना है, DC, और H जो दिया गया वो कितना है, BD, √3/2। DC की जो वैल्यू है बच्चों देख लीजिए 8 है, और H जो दिया गया वो कितना है, BD है। H कितना है बच्चों, BD है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3BD इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। तो बच्चों BD इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 16 अपॉन कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे BD की भी वैल्यू आ गया और यहाँ पे BC की भी वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हमको पेन की हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, यहाँ पे AC इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले ए BD ऐड होगा, BD प्लस में क्या होगा, BC, ये गिरा हुआ जो पार्ट है वो भी ऐड होगा ना। ये पहले पेन क्या था, पूरा स्ट्रेट था, अब ये गिरा तो क्या होगा, BD, और प्लस में BC ऐड करेंगे तो क्या पोल की हाइट में पेन की हाइट निकल जाएगी। तो देखो बच्चों, BD की जो वैल्यू दिया गया है 16 अपॉन कितना है, √3, और प्लस में BC की जो वैल्यू है कितना है, 8 अपॉन √3। ठीक है, अब देखो बच्चों, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, √3 से हमें कितना है, 16 प्लस, और यहाँ पे देखिए √3 से हमें कितना हो गया, 8 हो गया, एज इट इज आ गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 अपॉन कितना है, √3, कितना है बच्चों, 24 अपॉन √3। अब ये 3 का रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, √3। अब देखो बच्चों, आगे करेंगे तो 24 √3 अपॉन √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बच्चों, √9। √9 को क्या लिखेंगे, 3, और 3 8 जा कितना होता है, 24। तो फाइनली जो बच्चों आपका पेड़ की जो हाइट आया है AC इक्वल टू 8√3 मीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो हाइट ऑफ ट्री जो हमारा है कितना है, 8√3। तो लिख दीजिए हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे महतो सर चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधा चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है, अ कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर अ चिल्ड्रेन टू प्ले अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है कि बच्चे को फिसलने के लिए, ठीक है, जो स्लाइड वाला जो झूला होता है वो बनाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, टू प्ले अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर।
5 साल से जो कम बच्चा है उसके लिए अलग फिसलने का व्यवस्था। ठीक है, आगे देखिएगा, सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो स्लाइड की हाइट रहेगी वो कितना रहेगी, टॉप उसकी जो सीढ़ी की हाइट रहेगी कितना रहेगी 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री। वो एंगल्स बनाएगा वो कितना डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। Wherever for a elder children, she want to have a slip slide at a height of 3 मीटर। अब देखो बच्चों, एक बच्चा है जो मतलब 1.5 मीटर का जो बच्चा है उसके लिए अलग फिसलने का व्यवस्था है स्लाइडिंग का, और जो 3 मीटर का जो चिल्ड्रन है उसके लिए अलग फिसलने का व्यवस्था है। देखिए मैं बताता हूँ कॉन्ट्रैक्टर कैसे प्लान किया है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये सीढ़ी है, ठीक है। फर्स्ट वाले में जो दिया गया है आपका, इसका हाइट कितना दिया गया है 1.5 मीटर दिया गया है। 1.5 मीटर के साथ ये जो एंगल्स बनाता है वो कितना बनाता है 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एंगल्स ऑफ कितना है 30 डिग्री। ग्राउंड पे कितना बनाता है बच्चों 30 डिग्री का एंगल्स बनाता है, यहाँ पे 30 डिग्री बनाता है, ध्यान देना। आगे देखिएगा बच्चों, अब जो जिस बच्चे का है 3 मीटर है, स्लिप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। अब देखिए 3 मीटर के बच्चे के लिए सीढ़ी का हाइट क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। यहाँ से ऐसे रहेगा, ये 1.5 मीटर और डाल दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से इस प्रकार का बनेगा और यहाँ से आपका ये ग्राउंड है, ठीक है। इसके साथ जो एंगल्स बनता है वो कितनी डिग्री बनता है 60 डिग्री बनता है। यहाँ पे जो बच्चों बनता है वो कितनी डिग्री बनता है 60 डिग्री बनता है। तो क्या फाइंड करना, व्हाई शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो आपको स्लाइड की क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, मतलब ए वाला स्लाइड का लेंथ और ए वाला स्लाइड का क्या करना है, आपको लेंथ फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए भाई सिंपल सी बात है, स्लाइड की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। जो 1.5 मीटर जो सीढ़ी है यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से क्या करेंगे स्लाइड करेंगे बच्चे, ठीक है। तो चलिए हम इसका नाम दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो बच्चों सबसे पहले हम छोटा वाले ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, इन ट्रायंगल्स ए बी सी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमको हाइपोटेनस और पोल के रिलेशनशिप लगाना है। क्यों लगाना है बच्चों, देखिए क्वेश्चंस में दिया गया है कि आपको स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। क्या करना है, स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, अब देखिए स्लाइड की लेंथ फाइंड करने के लिए पी और एच का, ठीक है, तो साइन थीटा का लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन एच। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पी कितना है ए बी अपॉन एच कितना है ए सी, तो 1/2 इक्वल टू ए बी की जो वैल्यू दिया गया आपका 1.5 दिया गया है, और ए सी तो हमको पता नहीं है। तो बच्चों आप क्या कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसको बोलते हैं BCM। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू क्या होगा 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो बच्चों आपका AC की जो लेंथ निकला है ना वो कितना निकला है, AC जो निकला है ये जो फर्स्ट वाले स्लाइडिंग है वो कितना है 3 मीटर, ठीक है। सेकेंड में चलते हैं, इन ट्रायंगल्स, ठीक है, इन ट्रायंगल्स देखिए DBE, ठीक है, इन ट्रायंगल्स DBE। देखिए अब इस ट्रायंगल्स में देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको वही रिलेशनशिप लगाना है, कौन सा P और S का। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों P अपॉन H। 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो साइन 60 का √3/2 इक्वल टू P कितना है बच्चों, देखो अभी बच्चों ये जो P हम ऐड करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का, तो 1.5 और 1.5 कितना होगा बच्चों 3 होगा, 3 अपॉन एच की जो वैल्यू है आपका क्या रहेगा डी रहेगा, क्या रहेगा डी रहेगा। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो √3 डी इक्वल टू कितना होगा 2 3 जाए कितना होगा 6। अब देखो बच्चों जो डी की वैल्यू आया है ना ये कितना है 6 अपॉन कितना है √3 आया है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है इसका रेशनलाइज करना है, तो कितना होगा √3 अपॉन में कितना आएगा √3,
तो फाइनली आपका जो डी की जो वैल्यू आएगा ना, कितना आएगा 6√3 अपॉन कितना आएगा √3 में √3 से √9 को क्या लिखेंगे बच्चों 3, और 3 2 जाए कितना होगा 6। तो बच्चों डी की जो वैल्यू आपका है ना वो कितना है 2√3, कितना है 2√3 मीटर्स। अब देखो बच्चों हम स्लोप का लेंथ जो है वो फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका आ चुका है। तो आपको यही फाइंड करना था क्या, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे लिखिए लेंथ ऑफ बोथ स्लाइड इज 3 meters एंड 2√3 meters। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन को है ना आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है। तो अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, ठीक है, वहां से एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टावर से कहां पे बन रहा है, ग्राउंड पे बन रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ठीक है, फुट से कितना मीटर दूरी पे है 30 मीटर। ठीक है, इज 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की आपको हाइट फाइंड करनी। देखो बच्चों यही टावर है, यहाँ से एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है फुट पे। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABC। ए क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक कितने मीटर दूरी पे है, एक 30 मीटर दूरी पे है। क्या बोला है यहाँ पे 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर के फुट से कितना 30 मीटर दूरी पे है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको ये जो टावर की हाइट है ना बच्चों ये फाइंड करना है। ए बी क्या है टावर, यहाँ पे लिखता हूं ए बी इज अ टावर। ए बी क्या है एक टावर है। देखो बच्चों इन ट्रेंगल्स ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है वो कितनी डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ग्राउंड के साथ कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप लगाएंगे, पी वाई बी का रिलेशनशिप लगाएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री क्या होगा पी वाई बी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√3 इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ पे p कितना है हमारा ए बी अपॉन बी जो है ये कितना है 30 मीटर दिया गया है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जिसको हम बोलते हैं BCM। देखो बच्चों √3 AB इक्वल टू कितना है 30 है, तो AB इक्वल टू कितना होगा 30 अपॉन कितना होगा बच्चों √3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे ये √3 का रेशनलाइज कर दीजिए, कितना हो जाएगा √3 अपॉन में क्या आएगा √3। ठीक है, कैलकुलेशन आगे लेके जाएंगे तो ए बी का जो हमारा वैल्यू होगा 30 में √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 30√3 अपॉन √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा बच्चों √9, और √9 को क्या लिखेंगे 3, और 3 10 जाए कितना हो जाएगा 30। तो ए बी की जो बच्चों आपका फाइनली वैल्यू है ना कितना है 10√3 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो आपका हाइट टावर की जो हाइट है वो कितना है 10√3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ टावर इज 10√3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए चलना है। तो अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ काइट इज फ्लाइंग अ हाई ऑफ 60 मीटर। एक पतंग की बातें चल रहा है, तो ठीक है पतंग उड़ा लेंगे, क्या जाता है। अ काइट इज फ्लाइंग अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पतंग है जो कितनी मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है ग्राउंड से। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट द टेम्परली टाइट। जो उसकी रस्सी है उसको क्या कर दिया गया है टाइट बांध दिया गया है। ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रिंग
विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल्स बना रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ की मतलब कि आपको स्ट्रिंग की क्या करना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो क्या है, एक काइट उड़ रही है, ठीक है। यहाँ से एक क्या होगा, पुल बनेगा, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, एक क्या रहेगा, बेस रहेगा। यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ ABC, नाम भाई आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, AB है, ये कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब काइट फ्लाइंग हाइट जो दिया गया आपको, कितनी मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, 6 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। मतलब क्या, ये जो आपका दिया गया नहीं, कितनी मीटर है, 60 मीटर पे उड़ रहा है काइट, 60 मीटर, ठीक है। ग्राउंड पे जो एंगल्स बना रहा है वो कितनी डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे एंगल्स बना देता हूँ, कितना, 60 डिग्री बना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग का जो है ना, रस्सी का आपको क्या करना है, लेंथ निकालना है। चलिए यहाँ पे चलते हैं इन ट्रायंगल्स ABC, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए रस्सी की लेंथ के लिए ये यहाँ पे P है और ये क्या है, H है, ये दोनों का रिलेशनशिप लगने वाला है भाई, हाँ हाँ वही लगने वाला है। क्या हुआ, अच्छा ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो एंगल्स बन रहा है वो कितनी डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ए बाबू आपको क्वेश्चंस में दिया गया है, ठीक है, बैठ जाओ। अब देखिए यहाँ पे, तो आपको रस्सी की लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, किसका रिलेशनशिप लगाएंगे, P और H का। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन क्या होता है, H होता है। साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3 अपॉन 2 इक्वल टू P कितना है बच्चों, यहाँ पे 60 अपॉन H जो दिया गया बच्चों आपका क्या है, AC आया है। तो बच्चों आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 AC इक्वल टू कितना हो गया, 16 टू जाए कितना हो गया, 120। यहाँ पे बच्चों मैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, तो AC की जो वैल्यू है बच्चों कितना है, 120 अपॉन में कितना है, √3। अब बच्चों आपको क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है, तो रेशनलाइज कर दीजिए, √3 अपॉन कितना कर दीजिए, √3। अब देखो बच्चों AC की जो वैल्यू आया है 120 √3 अपॉन √3 में √3 से करेगा कितना होगा बच्चों, √9 को क्या लिखेंगे, 3, और 3 4 जाए कितना होगा, 12, और 1 0 है तो 1 0 डाल दीजिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो बच्चों AC की जो वैल्यू आया आपका कितना है, 40√3, ये AC की वैल्यू आया है, ठीक है बच्चों। आप क्वेश्चंस में देख लीजिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो लिख लीजिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज आपका जो आया है 40√3, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका जो रस्सी का था ये आपका निकल गया 40√3 मीटर्स, ठीक है बच्चों। तो अभी सीधा हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या बोला है, 1.5 मीटर का जो बच्चे हैं, ठीक है, वो लड़का क्या कर रहा है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको बिल्डिंग की तरफ कितना चला उसका आपको क्या करना है, लेंथ निकालना है। देखो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1.5 मीटर का एक लड़का, ये जो है 1.5 मीटर्स, और ये भी रहेगा क्या रहेगा, 1.5 मीटर। क्या बोला है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये कितना है, 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। ये जो टोटल बिल्डिंग का जो आपको जो हाइट दिया गया है वो कितना है, 30, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का जो बन रहा है वहां से, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो बन रहा है वो कितनी डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और नेक्स्ट जो यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं तो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है।
he has walked towards the building, find the distance he walked towards the building। तो बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला, ये आपको डिस्टेंस आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना। तो फटाफट देख लीजिए, यहाँ पे मैं ट्रेंगल्स बना लेता हूँ ए, ठीक है, बी, सी और डी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे। क्या करेंगे, बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ई एफ। देखो बच्चों, बिल्डिंग जो है वो क्या है, यहाँ पे ए सी, ठीक है। ए सी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आपको जो टोटल हाइट दिया गया था, मतलब जो बच्चे हैं उसका भी जो क्या है हाइट आपको एक साथ ऐड करके दिया था हाइट ऑफ बिल्डिंग में। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ए एफ माइनस सी एफ, ठीक है। तो बच्चों देखो ए एफ की जो वैल्यू है वो आपका कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पे 30 माइनस सी एफ जो वैल्यू है कितना दिया गया 1.5। तो बच्चों ए सी की जो वैल्यू आपका है वो कितना है 28.5 मीटर। कितना है बच्चों, 28.5 मीटर, ठीक है। ये जो है आपका कितना है 28.5। अब देखो बच्चों, आगे हम चलते हैं, हमको ये जो लेंथ है ये लेंथ आपको फाइंड करना, ये वाले है। चलिए, तो अभी जो ये आया है आपका कितना है 28.5, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल्स ए बी सी, इन ट्रायंगल्स ए बी सी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे पी और बेस का रिलेशनशिप लगाना है दोनों में, ठीक है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों, पी बाई बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों देखो पी कितना है 28.5, पी कितना है बच्चों, पी जो यहाँ पे दिया गया वो कितना है बीसी है, तो बीसी लिख दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 BC इक्वल टू कितना हुआ 28.5। तो देखो बच्चों BC की जो वैल्यू है कितना है 28.5 अपॉन कितना है √3, कितना है 28.5 अपॉन कितना है √3 है, ठीक है। अब देखो बच्चों, चलते हैं इन ट्रायंगल्स, ठीक है, ए सी डी में, ए सी डी। अब यहाँ पे देख लीजिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पी बाई बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, इक्वल टू बच्चों पी की जो वैल्यू है कितना है 28.5 अपॉन बी कितना है बच्चों, बी की जो वैल्यू आएंगी ये पूरे ट्रायंगल्स में आप देखेंगे, ये वाले जो पूरे ट्रायंगल्स है यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा डी बी प्लस बी सी, क्या होगा बच्चों डी बी प्लस में क्या होगा बी सी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बी प्लस बी सी इक्वल टू 28.5 रूट कितना होगा बच्चों 3 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे डी बी क्या है बच्चों, ए डी बी है। अब देखिए डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो डी बी इक्वल टू बच्चों 28.5 √3 माइनस में कितना हो जाएगा प्लस बी से वो साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में क्या होगा होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 28.5 √3 माइनस में जो बी सी का वैल्यू आया है कितना 28.5, ये कितना है 28.5 अपॉन कितना है √3 है, कितना है बच्चों √3 है। अब देखो बच्चों इसका हम क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन कर देंगे, सॉरी इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों √3। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 28.5 में √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा √9, √9 को क्या लिखेंगे 3 माइनस √3 से में तो कितना है 28.5, कितना है बच्चों 28.5। अब देखो बच्चों आगे का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है।
तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 कितना हो गया 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। अब 8 3 कितना हो गया 24 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा 25 का 5 कैरी कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए 3 2 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देख लीजिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो कितना होगा 85.5। अब देखो बच्चों माइनस में जो है वो कितना है 28.5 अपॉन कितना है √3। अब देखो बच्चों आपको इसको क्या करना है माइनस कर देना है 85.5 से माइनस करना है 28.5। 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, 15 में से 8 गया कितना होगा 15 में से 8 गया तो कितना हो गया 7। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया 7 में से 2 गया कितना होगा 57। तो आपका जो फाइनल आंसर है कितना है 57 अपॉन कितना है रूट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, अगर ये आंसर नहीं होगा तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन कितना होगा √3। तो आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा 57 √3 अपॉन √3 में √3 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √9। √9 को क्या लिखेंगे 3। अब इसको कट कर दीजिए 3 1 जा 3, इसमें क्या बच गया 2, 2 पे कितना है 3 1 जा 3, इसमें क्या बचा 2 पे 7 है 3 9 जा 27। ये जो फाइनली आपका है 19 √3 ये आपका जो मीटर आया है, ठीक है। तो ये डीबी की वैल्यू है, क्या है बच्चों डीबी का वैल्यू आया है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो बच्चों आया है आपका ये दोनों के बीच में क्या मतलब फाइंड द डिस्टेंस टू वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग के बीच कितना चला, तो बिल्डिंग के बीच जो चला है जो आपका डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। ये जो आया है ये कितना है डीबी की जो वैल्यू आया है, ठीक है। ये जो है आपका 19 √3, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सीधा अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर्स इज फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 meters हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको टावर की हाइट फाइंड करना है। फिर से देखिए क्या बोला है, फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। अब एक बिल्डिंग के ऊपर क्या कर दिया, एक ट्रांसमिशन टावर को क्या कर दिया फिक्स कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे नाम रखता हूँ ए बी एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या कर दिया गया एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ से ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया गया, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। फिर देख लीजिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पे क्या है बिल्डिंग की जो हाइट कितना दिया गया है 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोला है बिल्डिंग एट 45 डिग्री एंगल्स बना रहा है, ये कितना बना रहा है बिल्डिंग के साथ कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे 45 डिग्री। आगे जो बना रहा है टावर से कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। टावर से कितना बना रहा है बच्चों 60 डिग्री बना रहा है, कितना 60 डिग्री, ये जो है आपका 60। यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है, सी और ये क्या है आपका डी, ठीक है। अब देखो तो आगे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है ना ये टावर इसकी आपको हाइट फाइंड करना है, क्या करना है हाइट फाइंड करना है। चलिए तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इन ट्रेंगल्स, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो बच्चों इन ट्रेंगल्स ए बी सी, ट्रेंगल्स ए बी सी में देखिए यहाँ पे टावर की हाइट के लिए यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप लगाएंगे पी और बी का। यहाँ पे देख लीजिए tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पी बाई बी। tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1, पी कितना होगा यहाँ पे ए बी अपॉन क्या होगा बी सी,
ए बी की वैल्यू 20 है अपॉन बी सी की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी सी की जो वैल्यू है कितना है 20 मीटर है, कितना है बच्चों 20 मीटर है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट में, इन ट्रायंगल्स डी बी सी, इन ट्रायंगल्स डी बी सी, भाई डी बी सी से तो अपने को क्या याद है पता है, जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो छोटा सा शहर में पढ़ते थे, वहाँ पे डीवीसी बहुत याद आता था, ठीक है। डीवीसी का मतलब क्या होता है, दाल भात चोखा, हम लोग वो बनाते थे स्टूडेंट लाइफ में, है ना। और अभी भी शॉर्ट कोट में खाना बनाना रहता है तो डीवीसी को याद करता हूँ, ठीक है। एक ही कुकर में डीवीसी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक में, क्या होता है डीवीसी, ठीक है। तो ये भी बहुत शानदार रहता है खाना इसका भी। तो देखिए डीवीसी में क्या होगा, ट्रायंगल्स डीवीसी में डिग्री बनना है, कितनी डिग्री बनना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पी बाई बी, tan 60 की वैल्यू कितना होती है √3 इक्वल टू पी जो होगा वो पी कितना आएगा, अब देखिए पी की जो वैल्यू होगा क्या होगा बच्चों एडी, पी की जो वैल्यू होगा एडी प्लस में क्या होगा एडी प्लस ए बी, एडी प्लस ए बी अपॉन बी की जो वैल्यू होगा वो आपका क्या आएगा बी सी आएगा। अब यहाँ पे बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डी प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों √3 बी सी, कितना हुआ √3 बी सी हुआ। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको बी सी की वैल्यू पता है, क्या है बी सी की वैल्यू पता है, और यहाँ पे ए बी की भी वैल्यू पता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू यहाँ पे ए डी प्लस में ए बी की वैल्यू बच्चों कितना है 20, तो 20 रख दीजिए इक्वल टू √3 इंटू बी सी का जो वैल्यू है आपको बच्चों कितना है 20 का है, कितना है 20 का है, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए। अब देखो बच्चों ए डी प्लस में ये 20 है इक्वल टू 20 में √3 से मल्टीप्लाई हो कितना होगा 20 √3, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ए डी की जो वैल्यू आपका है क्या 20 √3 प्लस 20 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चों -20 होगा, ठीक है। तो बच्चों ए डी की जो फाइनल आपकी जो वैल्यू है ना, ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए 20, तो क्या बच गया यहाँ पे √3 माइनस यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 1 बचा, ठीक है। तो ए डी की जो वैल्यू आपका कितना है √20 इंटू √3 -1, ये आपका जो है क्या है मीटर है, ठीक है। तो बच्चों ए डी की जो वैल्यू आया है जो आपका आ चुका है क्या है 20 ब्रैकेट √3 -1, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने टावर की जो हाइट है ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a points on the ground, the angle of elevation of the top of the statue कितना है 60 डिग्री, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal कितना है 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो बच्चों आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या है, ये पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा गया है, एक स्टेचू रखा गया, एक मूर्ति रखा गया है। यहाँ पे बी सी और यहाँ पे जो स्टेच्यू है ये बना रहता हूँ, ये स्टेच्यू है जिसकी आपको जो हाइट दिया गया है वो 1.6 दिया गया है। क्या दिया गया है 1.6 दिया गया है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, स्टेच्यू के ऊपर से जो एंगल्स बन रहा है वो कितनी डिग्री बन रहा है बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। और आगे दीजिए ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल्स बन रहा है बच्चों ये आपका जो बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे हाइट ऑफ पेडेस्टल की हाइट क्या करना है फाइंड। देखो भाई कोई भी हाइट हो एकदम आसान है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल्स ए बी सी,
ट्रेंगल्स ए बी सी में देखिए बच्चों, ए तो क्या आपका बी राइट एंगल्स है। इन ट्रेंगल्स ए बी सी में अब यहाँ पे रिलेशन क्या लगेगा, पी और बी का रिलेशनशिप लगेगा। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पी वाई बी। अब देखो बच्चों tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1। पी कितना है बच्चों यहाँ पे बी सी, अपन बी कितना है ए बी। अब देखो बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बी सी आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल्स ए बी डी, इन ट्रायंगल्स ए बी डी, इन ट्रायंगल्स ए बी डी। अब देखो बच्चों ट्रायंगल्स ए बी डी में क्या देखेंगे, यहाँ पे सेम रिलेशनशिप लगाना है। tan 60 डिग्री इक्वल टू पी वाई बी। tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3, और यहाँ पे p क्या आएगा डी सी प्लस क्या होगा बी सी, डी सी प्लस बी सी अपन b क्या है यहाँ पे ए बी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों √3 इक्वल टू डी सी की जो वैल्यू है बच्चों कितना है 1.6 प्लस में पी सी है एज इट इज लिख दीजिए, अपन यहाँ पे क्या है ए बी है, इसको एज इट लिख दीजिए ए बी। ठीक है बच्चों, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वी नो दैट BCM √3 ए बी इक्वल टू क्या होगा 1.6 प्लस में क्या होगा बच्चों BC, क्या होगा BC। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी के जगह पे क्या रख सकते हैं BC रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √3 इंटू ए बी के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, ए बी इक्वल टू BC है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ BC इक्वल टू 1.6 प्लस में क्या है बच्चों यहाँ पे BC है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा √3 BC। ठीक है, √3 BC ए प्लस में BC है, लेफ्ट साइड में आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस में आएगा क्या BC इक्वल टू क्या है 1.6 आया। अब बच्चों देखो दोनों में BC BC आ रहा है, सिंपल सी बात है, दोनों में आएगा तो हम क्या करेंगे बच्चों कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं BC कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 माइनस में क्या होगा 1 इक्वल टू कितना 1.6। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ से हम BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, BC इक्वल टू 1.6 अपॉन एम क्या है मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में √3 माइनस में क्या होगा 1। अब बच्चों हम इसका क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा √3 प्लस 1 अपॉन कितना होगा √3 प्लस 1। ये बच्चों आपने 9th में सीखा होगा अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो देखो बच्चों BC की वैल्यू क्या आएगी, √3 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 इंटू √3 प्लस में क्या आएगा 1 आएगा। और बच्चों यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और माइनस में क्या करेंगे बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों फाइनली आप देखोगे तो BC की जो वैल्यू आएगी आपका 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे देखेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होगा √9, √9 को क्या लिखेंगे 3 माइनस ये क्या हो गया 1। तो फाइनली आप देखोगे 1.6 इंटू √3 प्लस में क्या होगा 1 अपॉन कितना हुआ 3 में से 1 गया कितना हुआ बच्चों 2। ठीक है, अब बच्चों इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 16 0.8, तो फाइनली आपका कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस में 1, और ये जो आपका आ गया है क्या BC, ये क्या है बच्चों BC आया है। ठीक है, तो BC की वैल्यू बच्चों कितना है BC इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये जो आपका क्या निकालना था आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल जो है आपका आ चुका है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज कितना है बच्चों 0.8 √3 प्लस 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक कितना है बच्चों मीटर है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी सीधा हम लोग चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बच्चों क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोलना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, कितना बनना है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज कितना है 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर क्या बोला है
द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की जो बच्चों ऊंचाई वो कितना है 50 मीटर है। तो क्या फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सिंपल सी बात है भाई, अगर ये टावर की बात हो रहा है, बिल्डिंग की बात हो रहा है, तो सीधा सीधा भाई ध्यान रखना कि टावर की ऊंचाई होगा बिल्डिंग से क्या होगा, ज्यादा होगा। पहली बात तो ये है, आपको समझना ही है। अब देखो बच्चों, तो टावर की जो हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर, ये क्या है हमारा एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, और यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, यहाँ से इसका बेस आएगा। अब देखिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, तो बिल्डिंग का टॉप से जो एंगल्स बन रहा है टावर के फुट तक, जो कितना डिग्री बना है, फर्स्ट नंबर में दिया गया आपका 30 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। दूसरी नंबर बात है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से फुट ऑफ द बिल्डिंग पे जो बन रहा है वो कितनी डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है बच्चों 60 डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो एक टावर है ना, एक टावर की हाइट जो दिया गया बच्चों, ये 50 मीटर दिया गया, क्या दिया गया, 50 मीटर दिया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग की हाइट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल्स बनाएंगे, क्या, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रायंगल्स बना है, ठीक है। तो चलिए हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल्स ए बी सी, इन ट्रायंगल्स ए बी सी कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, पी और बी का रिलेशनशिप लेंगे, तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री क्या होगा, पी बाई बी, tan 60 की वैल्यू होता है √3 इक्वल टू, यहाँ पे पी कितना है 50 अपॉन बी बच्चों कितना है, यहाँ पे बी के वैल्यू नहीं दिया है बी सी, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे √3 बी सी इक्वल टू कितना है 50, तो बच्चों बी सी का जो वैल्यू है आपका कितना है 50 अपॉन √3, तो बच्चों रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √3 अपॉन क्या होगा √3, ठीक है। अब देखो बच्चों बी सी की जो वैल्यू है आपका 50 √3 में √3 से मल्टीप्लाई किए क्या होगा √9 को क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, क्या है बच्चों। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं, अब देखिए इन ट्रायंगल्स बी सी डी, इन ट्रायंगल्स डी बी सी, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, यहाँ पे tan 30 डिग्री क्या होगा बच्चों पी बाई बी, tan 30 की वैल्यू क्या होगा 1/3 इक्वल टू पी कितना होगा डी सी अपॉन बी कितना होगा बी सी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 डी सी इक्वल टू क्या हो गया बी सी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी सी एम, अब देखो बच्चों यहाँ पे बी सी की वैल्यू आपको दिया गया है, बी सी की वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डी सी इक्वल टू क्या होगा बी सी अपॉन कितना होगा √3, क्या होगा बी सी अपॉन √3, तो फाइनली आप डी सी इक्वल टू जो वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया है 50 √3 अपॉन कितना दिया गया है 3, और ए वाला जो √3 है इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप ए देखिए बच्चों जो डीसी की जो वैल्यू आई ना, आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, ए जो है और √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो आपका है वो कितना है 50/3 आया है, कितना है 50/3 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो आपका डीसी की जो वैल्यू है, ये डीसी इक्वल टू जो आया है 50/3, ठीक है।
तो हाइट ऑफ जो यहाँ पे यही पूछा कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो आया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, ये जो आपका है 50/3, इसको डिवाइड कर लीजिए 3 से 50 में, ठीक है। क्या हुआ, 3 × 3, यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0, 3 6 जाए कितना आया 18, यहाँ पे क्या बच गया 2, पॉइंट देके क्या डाल दीजिए 0, 3 6 जाए कितना आया 18। यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट आया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.6 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सिस्टमेटिक में एक क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दो पोल्स है इक्वल हाइट का, वो एक दूसरे के अपोजिट में है। अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड्स विच इज 80 मीटर वाइड, उसकी जो वाइड जो दिया गया कितना 80 मीटर दिया गया है। फ्रॉम द पॉइंट्स बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, और वहां से रोड तक एक पॉइंट्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर कितना है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो बच्चों आपको पोल की हाइट फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, टू पोल्स हैं एक दूसरे रोड के अपोजिट में, क्या है टू पोल्स हैं, जिसकी क्या है हाइट क्या है इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे क्या है अपोजिट में है। विच इज 80 मीटर्स, ठीक है, वाइड, ये जो टोटल जो दिया गया कितना है 80 मीटर वाइड दिया गया है, कितना 80 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट्स बिटवीन देम ऑन द रोड, यहां से एक पॉइंट लिया है रोड का यहां से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, ठीक है, टॉप ऑफ द पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितनी डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है एंड 30 डिग्री, और एक जो बन रहा है वो जो कितनी डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए मैं नाम लिख रहा हूं ABCD, और ये जो पॉइंट है इसकी नाम जो लिख रहा हूं क्या है, देखो बच्चों यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। AB एंड DC आर टू इक्वल पोल, टू इक्वल, AB और DC क्या है दो इक्वल पोल हैं, टू इक्वल पोल्स, ठीक है, जिसकी हाइट जो दिया गया है, हाइट इज क्या मान लिया हूं h, ये दोनों की जो हाइट है वो क्या है h है, ठीक है। आगे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, आपको पोल की हाइट भी फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो है बच्चों क्या है ई है। अब देखो बच्चों यहां से इतना डिस्टेंस मैं एज्यूम्स कर लेता हूं कितना है x है, क्या है x है, तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 18 - x हो जाएगा, क्या होगा 18, ए डिस्टेंस में से क्या होगा x आप माइनस करोगे तो क्या होगा 18 - x, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते, इन ट्रेंगल्स ए बी ई, यहाँ पे इन ट्रेंगल्स ए बी ई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे कौन सा रिलेशनशिप लगाएंगे, टावर की हाइट और बेस का चर्चा चल रहा है तो दोनों में कौन लगाएंगे tan का। अब यहाँ पे देखो बच्चों tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा P/B, tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू P हमारा कितना है यहाँ पे, AB को क्या माना हूँ H/P हमारा कितना है B, यहाँ पे देख लीजिए B की वैल्यू कितना है माना हूँ x, तो यहाँ पे x लिख दीजिए बच्चों। यहाँ पे आपको क्या कर देना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया है h इक्वल टू कितना है √3x, इसको इक्वेशन नंबर बच्चों आपको फर्स्ट मानना है, क्या मानना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देख लीजिए इन ट्रेंगल्स, ठीक है,
DCE, ठीक है, DCE। अब देखिए ट्रायंगल DCE में देख लो बच्चों क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P/B, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होता है 1, एक मिनट सा, यहाँ पे देखो बच्चों tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए P कितना है, H अपॉन जो B की वैल्यू दिया गया है वो कितना है, 80 - x, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h इक्वल टू कितना हो गया, 80 - x, कितना है बच्चों, 80 - x, ठीक है। अब देखो बच्चों h की जो वैल्यू है कितना है, √3x है, तो h की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस इक्वेशन नंबर का नाम क्या रखता हूँ, 2। तो वैल्यू ऑफ h, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, जो हमारा इक्वेशन 2 है इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। अब देखो बच्चों तो यहाँ पे क्या है, √3 इंटू एच के जगह पे कितना है, √3 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 80 - x, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, √9 को क्या लिखेंगे, 3, तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू कितना है, 80 माइनस में क्या है बच्चों, x है। अब देखो बच्चों ये 3x है, ये -x है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में क्या होगा, x होगा, और यहाँ पे कितना है, 18 है, कितना है, 18 है। अब बच्चों देखो 3x और 1x ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4x इक्वल टू कितना है बच्चों, 80 आया, कितना है, 80 आया, ठीक है। तो बच्चों देख लीजिए x इक्वल टू कितना हुआ, 80 अपॉन कितना हो गया, 4, एक मिनट सॉरी, हाँ देखो बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 80 अपॉन कितना होगा, 4 टू जाए कितना हुआ, 8, और यहाँ पे क्या है, 0, तो x की जो वैल्यू है कितना है, 20 मीटर, कितना है बच्चों, x की जो वैल्यू है वो कितना है, 20 मीटर। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमको h निकालना है, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, h की, तो यहाँ पे h इक्वल टू कितना था, √3x, तो यहाँ पे h की जो वैल्यू आया है √3 इंटू एक्स के जगह पे कितना है, 20, तो h जो आया कितना आया बच्चों, 20 √3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो हाइट ऑफ जो पोल आपकी आया है वो h की जो वैल्यू आया है कितना है, 20 √3 मीटर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो x जो आया वो कितना है, 20 मीटर, ए बी डिस्टेंस मिल गया, और सेकेंड डिस्टेंस से पॉइंट से कितने दूर तक चला, यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 80 - x, यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसी की जो वैल्यू आई है वो कितना है, 80 - x, तो यहाँ पे देखो बच्चों 80, ठीक है, माइनस में x की वैल्यू कितना है, 20 है, तो ये फाइनली आपको 80 में से 20 गया कितना है, 60 मीटर, ठीक है। यहाँ से आपको जो इसी की जो वैल्यू है कितना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने ये जो हाइट भी इसकी निकाल दिया, ठीक है, हाइट भी निकाल दिया, हाइट ऑफ द पोल भी निकाल दिया, और कितना दूरी जो डिस्टेंस पे है वो भी निकाल दिया, 60 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी सीधा हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A TV tower is stand up vertically on bank of a canal from a points on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Okay. From the another point is 20 meter away from these points. The line joining the points on the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. टावर की हाइट और कैनल के विड्थ को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये जो डायग्राम्स दिख रहा है, यहाँ पे ए बी क्या है, एक टावर है, ठीक है, और बी सी है, एक क्या है, कैनल की विड्थ है। यहाँ पे कैनल की विड्थ को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, और ये टावर की हाइट है हम इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एच, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है, that AB is a tower, ठीक है, that AB is a tower, ठीक है। इसका हाइट जो मान रहा हूँ, हाइट इक्वल टू क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ,
क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ ऑफ कैनल, विथ ऑफ जो कैनल है वो मान रहा हूँ मैं एक्स मान रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, हाँ, हाइट ऑफ टावर जो रहेगा वो एच रहेगा और विथ ऑफ कैनल जो है क्या है, एक्स है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए अभी कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, इन ट्रायंगल्स ए बी सी, 10 डिग्री की बाई बी, 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू बी कितना है, एच अपॉन बी कितना है, एक्स। यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच इक्वल टू कितना होगा, √3 एक्स। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल्स ए बी डी, ए बी डी, इन ट्रायंगल्स ए बी डी में देखिए 10 30 डिग्री क्या होगा बच्चों, पी अपॉन बी, 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू जो है बच्चों एच अपॉन पी की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, 20 प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पे ये पूरा आपको ऐड होगा, ये वाली पूरी ऐसे ऐड करेंगे, 20 प्लस एक्स करेंगे, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल्स में। अब देखो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3h इक्वल टू 20 प्लस में क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे h की वैल्यू आपका है, इस इक्वेशन में रख दीजिए, 3 × h के जगह पे रखेंगे √x, 20 प्लस में क्या रखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √9, √9 को क्या लिखेंगे, 3x इक्वल टू 20 प्लस में क्या लिखेंगे, x। आगे हम लेके जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, 3x, ये प्लस में x है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा, माइनस में x इक्वल टू कितना हो गया, 20x में से 1x गया तो कितना हो गया, 2x इक्वल टू कितना है, 20x की जो वैल्यू आया है 20/2, 20x की जो वैल्यू आया बच्चों कितना है, 10 आया है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों आगे आपको क्या करना है, तो निकल गया विथ ऑफ कैनल की विथ तो निकल गया, टावर की भी हाइट निकालना है। टावर की हाइट निकालने के लिए ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, क्या है, h इक्वल टू दिया गया है √3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो बच्चों फाइनली कितना हुआ है, कितना हुआ, 10 3। अब देखो बच्चों हमको टावर की हाइट भी मिल गया है और कैनल की विड्थ भी मिल गया, यही आपको पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। लास्ट में लिख लीजिए हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना है बच्चों, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर्स, एंड विथ ऑफ कैनल, विथ ऑफ कैनल, विथ ऑफ जो कैनल आया है वो कितना है, 10 मीटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी चलेंगे सीधा हम लोग क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है वो आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 3 डिग्री एंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द, ऐसा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर क्या है, एक ऊंचा बिल्डिंग है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज कितना है, डिग्री है। अब देखो बच्चों केबल टावर है तो बिल्डिंग से तो ऊपर रहेगा केबल टावर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक केबल टावर बना रहा हूँ, एक क्या है, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज कितना है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर का है कितना है, 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ से क्या बनाया हूँ, एक टावर बनाया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से एंगल ऑफ जो एलिवेशन हो
क्या है यहाँ पे, क्या डिग्री दिया है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ ए बी। अब क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज कितना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना है 45 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनेगा, नीचे बनेगा, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 45 डिग्री। कितना बच्चों 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो इनके वाले जो यहाँ पे आएगी वो कितना होगी 45 डिग्री के अकॉर्डिंगली, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंगली। और ये आपका 7 मीटर हाइट जो बिल्डिंग की दिया गया है उस द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है, टावर की जो हाइट क्या होगी ये आपको देखिए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी और बिल्डिंग, ठीक है। ए बी क्या है, एक बिल्डिंग है, और यहाँ पे ये जो क्या है और टावर क्या है। अब देखिए एंगल्स, ठीक है, कौन सा ए बी सी, ए बी 10 45 डिग्री, क्या होगा बच्चों P अपॉन बी। 10 45 1 इक्वल टू पी की वैल्यू कितना है 7 अपॉन कितना है BC है। यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू कितना आया 7 आया, कितना 7 मीटर आपका निकल गया। अब चलेंगे ऊपर वाले ट्रेंगल्स, इन ट्रेंगल्स ए ई डी, ट्रेंगल्स ए ई डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन ट्रेंगल्स क्या होगा 10 डिग्री, क्या होगा ये बाई 10 60 √3 इक्वल टू पी जो है आपका कितना है, क्या आपका 3 है, या एच मान लीजिए अपॉन जो वैल्यू आया है बच्चों हमारा आया है कितना है 7 आया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच की जो वैल्यू है कितना है 7 √3 रहा है, कितना है मीटर। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो टावर की हाइट आप फाइंड किए हो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका मतलब ऊपर पार्ट्स की हाइट आया, क्या है ऊपर हाइट की हाइट आया। अभी जो टोटल जो हाइट निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ टावर आया है 10 √3 प्लस में कितना है 7, 7 कॉमन लेंगे प्लस में क्या आ गया 1। ये आपका क्या हो गया बच्चों फाइनल आंसर हो गया। ये आपका बच्चों क्या हाइट ऑफ टावर आया है। ये देखिए, as observed from the top of 75 meters high lighthouse from the sea levels, the angle of depression of two are 30 and 45 degree. If one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। तो दो शिप्स के बीच की दूरी जो है वो आपको क्या करना है बच्चों निकालना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बोला गया है कि 75 मीटर एक क्या है लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइट हाउस ए, क्या ए बी। ए बी क्या है एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट दिया गया कितना 75 मीटर दिया गया, कितना दिया गया 75 मीटर। और यहाँ से क्या बोल रहा है 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द आर 30 एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक चिप यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस मिला देता हूँ, यहाँ से लाइन आएगी, देखो बच्चों यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व द 75 मीटर
लाइट हाउस सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बने लेना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, पहला कितना बन रहा है 30 डिग्री और दूसरा जो बन रहा है कितना 45 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिए एक 30 डिग्री है और दूसरा बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। ये सी है, डी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो है कितना 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और सेकेंड वाला ये कितना है 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, वन शिफ्ट आर एग्जैक्टली बिहाइंड, एक शिफ्ट क्या है इसके बाजू में है, सेम साइड ऑफ लाइट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो दो शिफ्ट बीच की जो दूरी है वो आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए बी क्या है, ए बी क्या है, लाइट हाउस है, क्या है, इज अ लाइट हाउस। इन ट्रायंगल्स, कौन सा, इन ट्रायंगल्स बी ए सी, ट्रायंगल्स बी ए सी, यहाँ पे tan 45 डिग्री लगाइए, क्या होगा बच्चों पी बाई टी, वन इजक्वल टू पी की जो वैल्यू है 75 अपॉन बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी। तो यहाँ पे बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इजक्वल टू कितना होगा 75, ए सी की वैल्यू कितना है 75 मीटर है। अब देखो बच्चों इन ट्रायंगल्स बी ए डी, बी ए tan 30 डिग्री इजक्वल टू क्या होगा कि बाई बी, यहाँ पे जो ए सी की जो वैल्यू आई है कितना है 75। अब देखो बच्चों यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होगा 1/√3 इक्वल टू, ये आपका कितना है 75 अपॉन, ये जो होगा डीसी प्लस एसी जो है ऐड हो जाएगा, डीसी प्लस में क्या होगा एसी जो है ऐड हो जाएगा, तो 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन डीसी, डीसी एज इट इज रहेगा, प्लस में एसी की वैल्यू कितना है 75, ए एज इट इज रहेगा। अच्छा जब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा यहाँ पे डीसी प्लस 75 इक्वल टू क्या होगा 75√3। अब यहाँ से बच्चों डीसी निकालोगे तो 75√3 प्लस 75 उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 75, यहाँ से जो डीसी की वैल्यू आएगी आपका, दोनों में 75 कॉमन ले क्या आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा डीसी की वैल्यू क्या है आ चुका है। तो डिस्टेंस बिटवीन दो शिप्स तो 20 दूरी हो कितना है 75√3 माइनस क्या है 1 है, यहाँ पे लिख लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आर कितना है 75 इन 10 में क्या होता है सॉरी हाँ 5 है माइनस क्या हो गया 1 मीटर्स। बच्चों क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चंस करना है, तो राइट डाउन कर लीजिए। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at is 10 degree. After some times, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो बलून द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना किया गया है, वो सबसे पहले देख लीजिए। एक लड़की जो है 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो किसको देख रहा है बलून को देख रहा है, ठीक है। तो गर्ल्स की हाइट कितना है 1.2 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बलून की हाइट फाइंड करेंगे, क्या यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। हाइट ऑफ बलून, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल, ठीक है, आई, गर्ल्स की आंख से हम बलून की हाइट फाइंड करेंगे।
कितना होगा भाई, यहाँ पे देख लीजिए, जो बॉलून, जो टोटल बॉलून है वो कितना है, हाइट जो पूरा दिया गया 88.2, गर्ल्स की जो हाइट दिया गया है बच्चों कितना है 1.2, माइनस 1.2 करेंगे बच्चों, ये कितना आएगा 87 मीटर। मीन्स क्या, आपको बॉलून की हाइट तो भाई फाइंड हो गया, ये जो आया है 87 मीटर। अब देखो बच्चों, आगे का कैलकुलेशन करते हैं। यहां से चलते हैं इन ट्रेंगल्स BCE, इन ट्रेंगल्स ACD, इन ट्रेंगल्स ACD। फर्स्ट वाले के लिए क्या लगाओगे, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बच्चों क्या होता है, P अपॉन B होता है। फटाफट tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 अपॉन P जो है, P तो अभी हम लोग फाइंड किए, पुल कितना है भाई, हाइट ऑफ द बलून 87, सो 87 अपॉन B की वैल्यू कितना है बच्चों, बी की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे ए सी रखेंगे, ए आपकी बी की वैल्यू रहेगी ए सी। तो आपको क्या करना है बच्चों, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो √3 ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 87। जैसे ही आगे का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ए सी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 87 अपॉन कितना होगा √3, ठीक है, 87 अपॉन कितना आएगा √। अब देखो बच्चों, यहाँ पे चलते हैं बड़े वाले ट्रेंगल्स में, कहाँ चलेंगे, बड़े वाले ट्रेंगल्स में। तो बड़े वाले ट्रेंगल्स में भी क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देख ले AEF, चलते हैं इन ट्रेंगल्स, AEF ट्रेंगल्स के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बच्चों, P अपॉन क्या होगा, B होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/3, क्या होता है, PP कितना है 87 अपॉन क्या है भाई, P जो होगा AC प्लस में क्या होगा, AC प्लस में क्या होगा, होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे का कैलकुलेशन, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC प्लस में क्या होगा C, AC प्लस C इक्वल टू कितना होगा 87, कितना होगा बच्चों 3 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AC के जो वैल्यू आया है आपका कितना है, AC की वैल्यू 87 अपॉन कितना है √3 आया है, तो AC की जगह पे 80 रख रहा हूँ, √10 में इक्वल टू कितना है 87 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे C की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, 80 √, ठीक है, प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में अपॉन कितना है √3, ठीक है। और अगले C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, साइज करेंगे, ठीक है, या एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया √3, 7, 3 में √3 मल्टीप्लाई होगा √9 इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, और माइनस में कितना करेंगे बच्चों, ये 7 है, ये आपको एज इट इज लिख लेना है, क्या होगा 87 एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आगे आप लेके जाओगे कैलकुलेशन, तो जो वैल्यू है, चलिए 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, ये कितना हो गया 24, 24 और 2 कितना हो गया 26, तो 61, ठीक है। और माइनस में बच्चों यहाँ पे क्या है 87 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना है √3 आया है। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे 1, और माइनस में करोगे, देख लीजिए 11 में 7 गया कितना होगा 4 हुआ, यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 5, क्या होगा 7, और ये आपका जो आया है 74 आया है, कितना है 174 आया है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे 174 अपॉन में √3 है, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज अपॉन में क्या होगा 3। तो फाइनली जो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, यहाँ पे 170 अपॉन कितना आएगा 3, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 हो गया, कैंसिल करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या बचा 2 बच गए 2 4 आया, ठीक है 3 5 जा, फिर यहाँ पे क्या बचा 2 4 24, और 3 8 जा कितना होगा 24, तो आपका सी वैल्यू आया है, तो 58 √ आया है बच्चों, क्या आया है, यहाँ से आपको जो
ये वैल्यू है सी हमारा चल गया है कितना 8√3। ये जो डिस्टेंस हमारा इसी आया है ये 87 आया है, कितना है 87 आया है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ से आप देख सकते हैं इसी जो पूरा बलून का डिस्टेंस है वो क्या है ए ही है, क्या है ए ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ए ही में से तो ए ही की वैल्यू आई है a state highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower. Observe a car angles of depression of 30 degree which approaching the foot of the towers with uniform speed 6 seconds later. The angles of depressions of the car will found be 60 degree. Find the time taken the car to reach the foot of the tower from the this point. ठीक है, तो आपको क्या करना है फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों आप याद पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है ये भी जो है एक टावर है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी जो है एक टावर के टॉप पे क्या है खड़ा है, यहाँ से कार को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है टावर ऑब्जर्व अ कार और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है कार के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ से लाइन लेता हूँ, ये क्या हो गया यहाँ से एक पॉइंट है ये कार है। ठीक है, और यहाँ से एक जो एंगल्स बनेगा यहाँ पे मैं बना दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है आगे विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड बाद। 6 सेकेंड बाद एक कार क्या होता है यहाँ से चल के कहाँ पे आ जाता है पॉइंट पे आ जाता है। यहाँ पे कार था अभी कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात चल रही है तो यहाँ से मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता हूँ। फर्स्ट नंबर में बोला गया है कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा जो बन रहा है 6 सेकेंड जो बाद बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ए बी यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है सी है। फर्स्ट में जो कार है यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ए कितना आपका 60 डिग्री है, तो ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री का ऑपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल से क्या होगा 30 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए बी इज अ टावर, ए बी क्या है एक टावर है। ठीक है, और ए डी इज ए क्या है ए डी इज अ हाईवे, क्या है। अब देखो बच्चों सबसे पहले हम चलेंगे किसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टावर की क्या होगी क्या होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कार जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पे एक कितना है 6 कर रहा है, कितना 6 सेकेंड बाद क्या हो रहा है यहाँ पे आ जा रहा है कार। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन ट्रेंगल्स ए इन ट्रेंगल्स ए सी बी इन ट्रेंगल्स ए सी बी। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा P अपॉन बी। अब यहाँ पे देखिए तो टावर की हाइट इसको हम क्या मानते हैं h मानते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दिया गया इसको मैंने क्या मान रहा हूँ x मान। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल जो है h अपॉन जो b की वैल्यू कितना है x, और यहाँ से हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू कितना होगा √3x। इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट मान। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से इन ट्रायंगल्स, ठीक है इन ट्रायंगल्स बी ए डी, यहाँ पे देखिएगा बच्चों tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा P अपॉन बी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू ये जो है आपका क्या रहेगा h अपॉन b की जो वैल्यू होगा बच्चों क्या होगा यहाँ पे पूरी होगा 6 प्लस में x हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस में क्या लिखता हूँ x। तो अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3h इक्वल टू कितना होगा 6 प्लस में क्या आएगा बच्चों x आएगा, क्या आएगा x आएगा। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों h की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो √3 इंटू h की वैल्यू कितना हो गया √3x
इक्वल टू कितना होगा 6 प्लस में x, √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्या होगा √9 को क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस में क्या होगा x। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x, ये प्लस में x है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस में x इक्वल टू कितना होगा 6। अब देखो बच्चों 3x में से एक x गया कितना होगा 2x इक्वल टू कितना हो गया 6। देखो बच्चों फाइनली x इक्वल टू कितना हो गया 6/2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू कितना है बच्चों। तो देखो आपको क्या निकालना था, यह निकालना फाइंड द टाइम टेकन अ कार टू रीच द फुट द टावर। ठीक है, तो ये कितना है आपका डिस्टेंस जो कवर किया है यहाँ से, जो कार की डिस्टेंस टावर तक जो हुआ है वो कितना हुआ है 3 सेकेंड हुआ है। कितना हुआ है 3 सेकेंड है। तो यहाँ पे लिख लीजिए टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार reach the foot of the टावर इज कितना होगा बच्चों 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ यह एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट होता है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है। ठीक है, यह पूरा का पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवाया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारा महतो सर जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को।